अच्छा जी, फ़र्स्ट रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो आज हम बना रहे हैं डिफरेंट वैरायटी मैं बताऊंगा आपको बन किस तरह से बनता है। और मेन उसमें जो प्रॉब्लम आती है कि क्रैक हो जाता है या बन जो है वो हैवी बनता है, लाइट नहीं बनता, तो उसको किस तरह से आप बनाएंगे। अच्छा, उसके लिए पहले मैं चिकन की फिलिंग तैयार कर रहा हूँ। बहुत सिंपल फिलिंग है, जिसके लिए हमें जो चिकन चाहिए तकरीबन 250 ग्राम्स, ठीक है। और चिकन के साथ हम यूज़ करेंगे नमक, उसके साथ काली मिर्च या फिर कुटी हुई लाल मिर्च, इट्स अप टू यू। और उसके साथ हम यूज़ करेंगे 2 जवे लहसुन के, ठीक है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ गाजर और हम यूज़ करेंगे शिमला मिर्च। अच्छा, गाजर के हवाले से एक जो है बारीक किस तरह से चॉप कर सकते हैं, इसके लिए ये कि गाजर को आप इस तरह से थोड़ा सा आड़ा इस तरह काट लीजिए। पहले आड़ा काटने के बाद इसके आप बारीक बारीक इस तरह से पीसेस कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इस तरह से आड़ा आपने रख के इसको कट करना है। कट करने के बाद जितनी आपको रिक्वायर्ड है, अब आप इसको इस तरह फ्लैट कर लें, ठीक है। फ्लैट करने के बाद जिस तरह से भी आपको इजी लगे उस तरह रख के सिंपल इस तरह से आप चॉप करेंगे तो क्या होता है कि एकदम एक जैसी बारीक जो है गाजर या शिमला मिर्च कुछ भी आप इस तरह से जुलियन बेसिक जो भी कटिंग आपने करनी है वो इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद हमें इसको बारीक चंक करने हैं, तो सिंपल आप इसको छोटे छोटे चंक्स कर लें। अच्छा, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं साथ थोड़ा सा आप चाहें ऑयल या फिर माजरीन या मक्खन, जिसमें भी आप बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। हल्का सा हम यूज़ करेंगे इसमें मैदा। अच्छा, 1 पाव हम यूज़ कर रहे हैं कीमा, चिकन का कीमा हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसमें मटन या बीफ या इवन फ़िश भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल 2 खाने के चम्मच के करीब हम लेंगे ऑयल, ठीक है। और उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच, 1 से 2 खाने के चम्मच मैदा। अब मैदा क्यों यूज़ कर रहे हैं, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब भी आप पेटिस में या ब्रेड रोल या कोई भी चीज़ इस तरह की हम फिलिंग वाली बनाते हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर अच्छी बेकरीज़ का जो होता है फिलिंग वो हम कभी भी गिरती नहीं है जब आप बाइट करते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि फिलिंग आपकी गिर रही होती है। उसका रीज़न ये होता है कि मैदा डालने से वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बाइंड हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मैदा हमने इसको ज़रा सा मिक्सअप कर लिया, साथ ही वेजिटेबल्स डाल देंगे सोया सॉस के साथ। इसको थोड़ा सा डन कर रहा हूँ। अब ये ऑप्शन आप पे है, फिलिंग आप कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा लाइक 1 खाने का चम्मच हमने डाल दिया सोया सॉस। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे या फिर काली मिर्च डालेंगे, तो थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। उसके साथ हम डालेंगे इसमें गार्लिक, और गार्लिक को चॉप करके या प्रेफर मैं करूँगा चॉप करके डालें, नहीं तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। अच्छा, डो के लिए आपको मैदा चाहिए, ठीक है। और मैदा जो है हम यूज़ करेंगे इसमें तकरीबन 4 कप, 4 कप आप मैदा लेंगे। उसके साथ इंस्टेंट खमीर आप लेंगे 3 खाने के चम्मच, ठीक है। 3 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट आप लेंगे। उसके साथ आप उसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी आप डालेंगे, और पिसी हुई चीनी जो है वो आपको मैंने लिखवाया है 4 खाने के चम्मच। 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, अगेन 4 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर, ठीक है। ड्राई मिल्क पाउडर 4 टेबल स्पून डालेंगे आप। उसके साथ नमक डाल दीजिएगा तकरीबन 1 चाय की चम्मच। 1 अदद अंडा हम यूज़ करेंगे। चलिए, ये हमारे पास फिलिंग तैयार हो गई है।
अच्छा, अब क्या करना है, मैदे में आपने इंस्टेंट ईस्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो मैदे में आप डायरेक्ट इंस्टेंट ईस्ट डाल दीजिएगा, सूखा दूध डाल दीजिएगा, चीनी और उसके साथ 4 खाने के चम्मच मक्खन, नमक और अंडा, तमाम चीज़ों को डाल के आपने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं उस तरह से आप आटा गूंथ लेंगे। अच्छा, अब ये देखें इसका आटा, ये देख रहे हैं इतना इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल जैसे हम रोटी के लिए हार्ड गूंथते हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए। तो ये आपने देखना है। अच्छा, उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे उसके बाद इसमें से आपने सारी इसकी एयर जो है वो ख़त्म कर देनी है, हल्का हल्का खुश्का लगाते जाइए। ये तकरीबन, आजकल तो गर्मी है, ये 35 मिनट्स में आपका हो जाएगा। गूंदने के बाद आप इसको कवर कर दीजिए या इस तरह एयर टाइट कोई भी बॉक्स में बंद करके आप रख दीजिए और किचन में ही रखें, अवन में रख दें बग़ैर जले, तकरीबन आधा घंटा। सर्दियों में 1 घंटा और गर्मियां हैं आजकल तो आधा घंटा। अब इसके आप जो है इक्वल जितने भी आपको बन का जो भी साइज़ चाहिए आप उतने आप इसके पीसेस कर लीजिए। सिंपल जिस तरह से हम आटा रोटी के लिए हम गूंथते हैं, पेड़ा लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने पेड़ा लेना है। ठीक है, इसी तरह कोई भी जो हम पराठा बनाते हैं फिलिंग वाला, बिल्कुल उसी तरह इसको हम फिल कर देंगे। और फिलिंग में आप चाहें हरी प्याज वगैरह कुछ भी और ऐड करना चाहें तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब आप इसको कवर कर देंगे इस तरह से बंद की। चले मैं एक और ये बताता हूँ, फिर एक और शेप आपको बताते हैं। और फिलिंग एक बन जो मैं साइज़ बना रहा हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें इनफ है। ठीक है। अच्छा, अब एक शेप में आपको बताता हूँ कि हम रोज़ बनाते हैं, रोज़ की शेप आपको बता देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसको बेल लिया। ठीक है, बेलने के बाद अब आप इसको 4 इस तरह से कट्स लगा लेंगे। मज़ीद और पेटल्स करनी है आप और भी कर सकते हैं, मैं 4 का बता रहा हूँ। सेंटर में आपने ये फिलिंग रखनी है, इस तरह से आपने इसको शेप दे दी और यहाँ से आप इसको ऐसे टर्न कर देंगे। ये एक पेटल हो गया। आप दूसरी जानिब यहाँ से उठाएंगे, इसको ये शेप दे देंगे, इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे। देखें 2 पेटल्स आ गई। थर्ड वन सिंपल उठाना है और इसके इर्द साइडों में आप मूव कर देंगे। और ये आखिरी, और आखिरी जो होगी उसका ये जो एजेस हैं इनको आप बेशक डाउन कर दें, ऐसे नीचे कर दें, नीचे दबा दें, या फिर इधर ही आप इसको सेटल कर दें। मैं अब आपको दिखा देता हूँ उठा के। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जब ये बेक होगा तो ये और ऊपर उठ जाएगा, तो बिल्कुल आपकी ये फ्लावर की शेप आ जाएगी। रोल का आप देख लें, इसको आपने थोड़ा सा इस तरह लंबाई में आपने बेल लिया। बेलने के बाद अब आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले अगर रोल बनाना है तो आप ये फिलिंग थोड़ा सा लाइक 1 इंच का गैप छोड़ के आपने इसको रखना है। ठीक है, सेंटर में नहीं रखना, बल्कि क्या करना है, किसी भी साइड से 1 इंच का गैप छोड़ के आप इसको रख लेंगे फिलिंग को, और इसको आप रोल कर लेंगे तो ये तो सिंपल रोल हो जाएगा। ठीक है, एक बनता है इसी में कैटरपिलर जो अक्सर बेकरीज में आप देखते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे इसको कट लगा देंगे। ठीक है, ये आपने कट लगा दिया, लाइक आप कह लें कि कॉम की आप शेप दे लें, कंघी की एक तरह से आप शेप दे लीजिए। उसके बाद अब आपने इसको उठा के रोल कर देना है। ठीक है, रोल करेंगे आप। रोल करने के बाद ये आपके पास इसकी शेप आ जाएगी। अब इसको आप चाहे किसी भी शेप में आप चाहें मूव करना, इसको देना, शेप दे देंगे। और उसके बाद
जो मेन इसका एक पॉइंट है वो ये कि जब भी आप बन बनाएंगे तो आपने इनको शेप देने के बाद ओवन ट्रे में कम से कम भी आपने 15 to 20 मिनट्स इनको रेस्ट देना है। फ़ौरन बना के आपने बेक नहीं करना, उससे क्या होगा आपके बन में क्रैक्स आ जाएंगे और उसके अलावा जो है ये शेप इनकी अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा सेम इसी प्रोसीजर में आप फ्रूट्स डाल सकते हैं, अशरफियाँ जो होती हैं आप वो डाल के इनको फ्रूट बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाज़ार के जो फ्रूट बंद होते हैं वो हल्के से येलोइश होते हैं, तो आप जब आटा गूँदें तो उसमें आप येलो फूड कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी शेप में आप बन बना सकते हैं। अच्छा, पाव भाजी के लिए अगर आपने बन बनाने हैं तो सेम यही बन जो है बनेंगे, और सिर्फ क्या होता है कि किसी भी एक सांचे में आप इनको इस तरह से जोड़ के रखते हैं। ठीक है, तो 4 बन या 6 बन, जो 8 बन, जो भी आप बनाना चाहें आप इसको इस तरह से जोड़ के रखेंगे तो ये डन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से किसी भी आप पैन में रखेंगे तो फिर बिल्कुल वही बाउंड्री के साथ इसकी शेप आ जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसी से क्रोसेंट किस तरह से बनाएंगे। अच्छा, अब जो मैं बता रहा हूँ आपको ये है क्रोसेंट। ठीक है, इसके लिए सेम यही प्रोसीजर, सिर्फ हमने क्या करना है अब इसके ऊपर, लेकिन इसमें आपने देखा होगा क्रोसेंट जो अच्छी बेकरी के हैं तो उसमें अंदर लेयर्स होती हैं। अच्छा जी, रेसिपी दे देते हैं आप। अच्छा, अब ये देखें इस तरह क्रोसेंट के लिए जो अंदर इसके लेयर्स होती हैं उसमें आपने क्या करना है, मक्खन ले लें या माजरीन ले लें, वो इस तरह से आपने लगाना है। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर करेंगे जो हम पफ पेस्ट्री के साथ करते हैं, लेकिन इसमें हम माजरीन लगा रहे हैं। माजरीन लगाने के बाद अब आप इसको फोल्ड कर दें। फोल्ड करके अब इसके ऊपर माजरीन लगाएंगे। ठीक है, और अब इसको आप थोड़ा बेल लें। हमने 4 फोल्ड कर लिए हैं और मैं अमूमन 8 फोल्ड करता हूँ। ठीक है, तो हम इसको 8 फोल्ड कर लेंगे। 4 हमने कर लिए हैं और 4 अब हम इस वक्त कर लेंगे। चलिए, ये हमारे पास 8 इसके फोल्ड हो गए। उसके बाद अब आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा। ठीक है, ताकि मक्खन अच्छे से जम जाए। उसके बाद फिर आपने इसको बेल के और शेप देनी है। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा इतना, तो हम इसको फ़ौरन ही डन कर लेंगे। और इसको आपने जो शेप देनी है उसके लिए आप इसको तकरीबन 1/2 इंच मोटा बेल लेंगे और इसको आपने इस तरह से रेक्टेंगल शेप में बेल लेना है। ठीक है, ये आपने बेल लिया। अब हमने क्रोसेंट जो है उसकी शेप देनी है। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, ट्रायंगल्स आपने काटने हैं। ठीक है, इस तरह से आप ट्रायंगल्स काट लेंगे। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप
कितने बड़े क्रोसेंट बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें ये शेप आ गई है, ठीक है। अब इस शेप को आपने क्या करना है, ऊपर आप छोटा सा कट लगाएंगे, लाइक सेंटर में इस तरह से कट लगा देंगे, ठीक है। कट लगाने के बाद अब आप इसको रोल कर लेंगे। रोल कैसे करना है, आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करके अब आप इसको रोल करना शुरू कर दीजिए और उसके बाद इसको आप आगे ले आएँ। ये आपके पास शेप आ गई क्रोसेंट की। और चाहें इसके ऊपर आप जो है इन बंस के ऊपर आप चाहें तो तिल लगाना चाहें तिल लगा सकते हैं, खशखाश लगाना चाहें खशखाश लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अब आपने जब आपने इनको बेक होने के लिए रखना है उस वक्त आप ये अंडा लगाएंगे। और ज़्यादा आपको थोड़ा सा येलोइश ज़्यादा चाहिए, डार्क ब्राउन चाहिए, तो आप इसी में अंडे में हल्का सा येलो फूड कलर ऐड कर दें। और इसके आप एजेस पे ज़रूर लगाएं ताकि ये अच्छा खूबसूरत लगे। और इनको आपने बेक करना है, तमाम जितने भी बंद आप बना रहे हैं, चाहे आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, उन सब को आप तकरीबन टेम्परेचर दे दीजिए 200, ठीक है। 200 सेंटीग्रेड पे आप इनको बेक करेंगे। और नीचे का बर्नर आपने ऑन करना है, ऊपर का ग्रिल आपने ऑन नहीं करनी। अच्छा, टाइम जो है वो आप इसके लिए तकरीबन 15 मिनट, ठीक है। अगर आपका अवन बड़ा सही है, परफेक्ट काम कर रहा है तो 15 मिनट, अदरवाइज़ ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक अवन है तो उसमें ये 10 मिनट से 12 मिनट में बाहर आ जाएंगे। हल्का सा चाहें तो मैदा डस्ट कर दें। और क्योंकि जब आप घर में बनाएंगे आपके पास टाइम होगा, इत्मीनान से बनाइएगा। अच्छा, इसकी क्रोसेंट की आप ये देख रहे हैं लेयर्स, जो हमने मक्खन लगाया था हर लेयर आपको अलग मिलेगी, ठीक है। ये अभी थोड़े से ज़रा सी कसर है लेकिन डन है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं लेयर्स इसमें अलग है। अब आप इसको एज अ बर्गर बन यूज़ करना चाहें या फिर आप इसको काटने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ से आप इसको काट लें, ठीक है। और काटने के बाद इसमें कोई भी चीज़ आप फिल कर सकते हैं। और ये हमारे पास कैटरपिलर जो हमने बनाई थी ये तैयार है। ये फिलिंग बंद आ गया आपके पास। और ये हमारे पास पाव भाजी वाले, लेकिन ये अभी इसमें थोड़ी सी कसर है। तो ये आपके पास सारी चीज़ें तैयार हैं।